सिर्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज आपसे एक बुक के बारे में डिस्कस करूंगा, समरी विकासशील मस्तिष्क विकसित भारत। ये फ्रंट पेज है बुक का। तो ये है इसका जो मौलिक उद्देश्य है पुस्तक का, वह है, जो मूल मंत्र है इसके पीछे, वह है कि सफलता का मूल आधार एक शांत तथा शक्तिशाली मन मस्तिष्क तंत्र है। ऐसे मन मस्तिष्क तंत्र कुछ विशिष्ट मानसिक शक्तियाँ रखते हैं, जैसे दृढ़ इच्छा शक्ति, गहन एकाग्रता शक्ति, मौन मन प्राप्त करने की शक्ति, तीव्र स्मरण शक्ति, तीव्र समस्या सुलझाने की शक्ति, तीव्र विश्लेषणात्मक कौशल की शक्ति तथा तीव्र इष्टतम प्रदर्शन की शक्ति इत्यादि। अतः सफलता का मूल आधार यही शक्तियाँ हैं। परंतु एक सामान्य व्यक्ति इस प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त करने का जो मार्ग है, जो तरीका है, जो मैकेनिज्म है, वो उसको पता नहीं होता। इसकी वजह से वो मौलिक रहस्य नहीं पकड़ पाता कि कोई भी लक्ष्य यदि आपको प्राप्त करना है तो उसका जो मूल रहस्य है वो कुछ मौलिक शक्तियों में निहित है। और जब तक आपके पास यह मौलिक शक्तियाँ नहीं होंगी तब तक आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप केवल प्रयास करेंगे। जानकारी, ऊर्जा और भावनाओं का जो संयोजन है वो उचित रूप से यदि आप नहीं कर पाएंगे तो सफल नहीं हो पाएंगे। तो यही इस पुस्तक को लिखने का विशिष्ट उद्देश्य है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को वह तरीका जो कि वैज्ञानिक संरचित तथा अनुकूलित तरीका है वो बताया जाए, जिससे कोई भी व्यक्ति उन विशिष्ट मानसिक शक्तियों को प्राप्त कर पाए तथा जीवन के प्रत्येक आयाम में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त कर पाए। तो ये अध्याय 1 है, इसमें परिचय। तो यहाँ से पहला है कि ओएसटी क्या है, ओएसटी की आवश्यकता क्यों है तथा ओएसटी आपके लिए कैसे लाभदायक है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने इसमें कवर किए हैं। मौलिक रूप से यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में वांछित स्थान प्राप्त नहीं कर पाए, जीवन में अत्यधिक श्रम आपने किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत आपने की है, लेकिन उसके बावजूद आप उचित परिणाम प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाए हैं, तो इसका कारण है कि आप अपने मन मस्तिष्क तंत्र में उन विशिष्ट शक्तियों को जागृत करने में सक्षम नहीं है, जो सफलता का मूल आधार है। तो ओएसटी प्रोग्राम जो है, जो बुक मैंने लिखी है, इसका उद्देश्य यही है कि वो छिपे हुई रहस्यमय शक्तियाँ कौन सी हैं, वो छिपे हुए मनोवैज्ञानिक आयाम कौन से हैं जिन पर सफलता केंद्रित होती है तथा जिनके बिना सफलता प्राप्त करना संभव नहीं है। तो यही इसका उद्देश्य है। फिर सेकंड पॉइंट है कि आपको ओएसटी की आवश्यकता क्यों है। तो ये मैंने इसमें लिखा है कि आपको क्यों आवश्यकता है। तो मूल रूप से पूरा ब्रह्मांड आवृत्ति के सिद्धांत पर कार्य करता है और वही छात्र सफल हैं, जैसे आप चित्र में देख सकते हैं कि एक शांत तथा शक्तिशाली मन मस्तिष्क तंत्र की आवश्यकता होती है तथा यही शांत तथा मन मस्तिष्क तंत्र किस प्रकार आप प्राप्त कर सकते हैं, वही इस पुस्तक, उसी के लिए आपको ओएसटी की आवश्यकता है। और गहराई में बात करें तो पूरा ब्रह्मांड आवृत्ति के सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि आपके मन मस्तिष्क निकाय की आवृत्ति आपके लक्ष्य या परीक्षा के अनुसार नियंत्रित नहीं है तो आप सफल नहीं हो पाएंगे तथा केवल विचार, भावना तथा ऊर्जा के साथ संघर्ष करेंगे। तो मौलिक रूप से ये अपने मन मस्तिष्क तंत्र की आवृत्ति को संसाधित करने का एक प्रयास है। फिर ये आकर्षण के नियम के बारे में कुछ बात है कि मान लीजिए ये आप हैं, आपके लक्ष्य हैं, तो यदि इनकी आवृत्तियाँ मिलती हैं तभी आप लक्ष्य पाने में सफल होंगे, अन्यथा आप लक्ष्य में सफल नहीं हो पाएंगे। इसके लिए एक सिद्धांत है, जैसे रेडियो का एक सिद्धांत होता है जिसमें अनुनाद क्या कहा जाता है, रेजोनेंस। तो जब फ्रीक्वेंसी जो है एक्सटर्नल फोर्स का वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है तभी आयाम अधिकतम होता है। आप इसमें देख सकते हैं चित्र में कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मतलब इसका आयाम अधिकतम तब है जब जो एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी है वो इसके बराबर है। जैसे प्रत्यावर्ती धारा में भी इसका प्रयोग किया जाता है कि यदि किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है तो यदि उसका एक तो नेचुरल आवृत्ति होता है ओमेगा नॉट जिसको कहा जाता है, तो जब उस विद्युत धारा का आवृत्ति प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर होगा तभी परिणाम अधिकतम आएंगे। तो ये इसमें लिखा गया है। इसी प्रकार से जीवन में क्षेत्र में किसी भी परीक्षा, उसमें आपका प्रदर्शन अधिकतम होता है जब आपका लक्ष्य या आपकी परीक्षा
हेतु आवश्यक कौशलों की अनुनाद आवृत्ति पर प्रदर्शन करते हैं। तो यह है कि यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसका यदि हम देखेंगे तैयारी करने के लिए एक विशिष्ट आवृत्ति होना चाहिए, जिसको मैं मान लेता हूँ ओमेगा नॉट। तो जब आपके मन मस्तिष्क तंत्र का फ्रीक्वेंसी उस ओमेगा नॉट के बराबर होगा, तभी आप उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा आप केवल जानकारी, प्रक्रिया तथा ऊर्जा से संघर्ष करेंगे, लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब अगला इसमें मौलिक प्रश्न आता है कि OST आपके लिए कैसे लाभदायक है। तो OST ये जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं और मौलिक रूप से ब्रेन वेव्स की जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं उसको संसाधित करने के लिए उसको कैसे मैनिपुलेट करें, कैसे उसको घटाएं बढ़ाएं, यही प्रोग्राम आपको सिखाता है। तो इसीलिए ये आपके लिए लाभदायक है। अब नेक्स्ट इसमें पॉइंट है कि जीवन में कोई भी जटिल स्थिति या परीक्षा आपके मन मस्तिष्क तंत्र की दक्षता की जांच करती है। कोई भी परीक्षा है ये आपको चेक करेगी कि आपका मन मस्तिष्क तंत्र किस प्रकार का है, अंदर से आप क्या हैं, और समय पड़ने पर आप किस प्रकार से आपका मन मस्तिष्क तंत्र कार्य करता है। तो कोई भी परीक्षा इसी बात को टेस्ट करती है कि आपका जो मन मस्तिष्क तंत्र है वह किस प्रकार से कार्य करने में सक्षम है। तो जो सफल व्यक्ति हैं उनका मन मस्तिष्क तंत्र जटिल तथा मजबूत एल्गोरिथम्स का प्रयोग करता है, जबकि जो असफल व्यक्ति हैं उनका जो मन मस्तिष्क तंत्र है वो सरल तथा दुर्बल एल्गोरिथम्स का प्रयोग करता है। इसी कारण भिन्न परिणाम प्राप्त होते हैं। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि एक वैज्ञानिक संरचित और अनुकूलित प्रक्रिया का पालन करते हुए इन जटिल तथा मजबूत एल्गोरिथम्स को धीरे धीरे विकसित किया जा सकता है। यही सफलता प्राप्ति का मूल रहस्य है। यदि आप देखें कि जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते हैं उनके माँ बाप कक्षा 5 से उनके साथ काम करना शुरू करते हैं। कक्षा 5 से उनकी ट्रेनिंग, माइंड ब्रेन सिस्टम की जो ट्रेनिंग है वो देना उनको स्टार्ट करते हैं, जिससे धीरे धीरे उनका मन मस्तिष्क तंत्र शांत, शक्तिशाली तथा मजबूत हो जाता है। और 5 से 12 मतलब 7 साल आप मान लीजिए। तो ये जो परिणाम आप देखते हैं वह 7 वर्षों के प्रयासों का परिणाम है। जबकि सामान्यतः एक छात्र 10वीं क्लास के बाद 11वीं तथा 12वीं में तैयारी शुरू करता है तो उसके पास मात्र 2 साल है। तो इसकी वजह से उस पर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है और अल्टीमेटली वो एग्ज़ाम में कंफर्टेबल नहीं होता। जब वो एग्ज़ाम के क्वेश्चंस ट्राई करता है तो वो उस हाई फ्रीक्वेंसी ब्रेन वेव्स को सहन नहीं कर पाता और अल्टीमेटली लूज आउट कर जाता है। तो यही मौलिक रहस्य है कि कैसे हम तैयारी प्रारंभ करें और क्या अंतर है उन 2 छात्रों में। जो एक छात्र वह है जो प्रतियोगी परीक्षा में सफल है और दूसरा जो असफल है। तो संक्षेप में यह है कि यदि आप जीवन के किसी क्षेत्र या परीक्षा में अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं तो OST का प्रयोग करें और वांछित परिणाम आप प्राप्त करें। तो यह है इसका एक है। अध्याय 2 से स्टार्ट करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हमारे युवाओं की वर्तमान गुणवत्ता। तो ये कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं जिसमें नारायण मूर्ति जी ने कहा था कि देश के 85% युवा किसी भी नौकरी के लायक नहीं। ये इसके स्रोत हैं। अब बात करेंगे इसमें छात्रों के साथ समस्या क्या है। तो पहली समस्या है चंचल तथा अस्थिर मन, जैसा चित्र में दिखाया गया है। फिर है दुर्बल एकाग्रता शक्ति, फिर है दुर्बल स्मरण शक्ति, अगला है दुर्बल समस्या निवारण कौशल, फिर दुर्बल भावनात्मक बागफल। ये मैंने 6 चित्र इनकी व्याख्या की है तो जिससे आप समझ पाएँ। फिर है दुर्बल विश्लेषणात्मक कौशल, एनालिटिकल स्किल्स जिसको कहा जाता है। फिर इनका समाधान है कि क्या समाधान हो सकता है। तो पहला है चंचल तथा स्थिर मन हेतु। तो इसके लिए हमें मन को शांत तथा स्थिर करना पड़ेगा, जिसके लिए ध्यान की प्रक्रियाएं प्रयोग में लानी पड़ेंगी। उसके बाद है दुर्बल एकाग्रता शक्ति हेतु। तो इसके बाद एकाग्रता के लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। फिर स्मरण शक्ति, तो उसकी भी प्रक्रियाएं हैं जिससे आप स्मरण शक्ति को मजबूत कर सकते हैं। ये कुछ प्रक्रिया है 21 दिनों की। OST के नाम से मेरा इस पे वीडियो है तो आप उसको देख सकते हैं। फिर है दुर्बल समस्या निवारण कौशल हेतु, जिनको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कहते हैं। तो इसका इलाज है कि आप एक
तरीके से तैयारी करें, धीरे धीरे तैयारी करें, क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखें स्टेप वाइज, तो धीरे धीरे आपके जो समस्या निवारण कौशल है वो मजबूत हो जाते हैं। अगला है भावनात्मक भागफल हेतु समाधान। तो इमोशनल क्वेश्चन जिसको कहा जाता है, यदि आप इमोशनल क्वेश्चन आपका वीक है, छोटी छोटी बातों पर आप अपसेट हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, इमोशनली स्टेबल नहीं है, तो उसका एक तरीका है कि शांत रहा करें, साक्षी भाव का अभ्यास करें और अपने भीतर घटित होने वाले भावनात्मक विचलन को एक साक्षी दृष्टिकोण से